हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री विस्सा ऑन आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। कि हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, जो अपन ने पिछली क्लास में भी देखा था, तो हमने क्या देखा था? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो उस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल ये चाहता है कि मेरे सराउंडिंग में, मेरे चारों तरफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर। इनर्ट गैस आपको पता है स्टेबल है, तो ये भी स्टेबिलिटी के लिए ही ऐसा करता है। जैसे आयरन है, तो आयरन का नंबर कितना हो गया 26। तो एटॉमिक नंबर माइनस क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन होता है जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं मल्टीप्लाई उनकी डेंसिटी। तो साइनाइड में डोनर कितना होता है? एक होता है कार्बन, तो डेंसिटी कितनी होगी? एक। तो 6 × 1, 6 हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 26 इसका नंबर है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आप निकालोगे, इसको मान लो एक्स मान लो। एक साइनाइड पे आता है -1, तो 6 पे आ जाएगा -6, इक्वल टू क्या आ गया -4। तो -6 इधर आएगा तो क्या होगा +6, +6 में से -4 हो गया +2। तो माइनस क्या करना तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन में कितना है 6, तो 26 में से 2 गया कितना 24, 24 और 12 कितना हो गया 36। 36 जो आ रहा है वो किसके आ रहा है? क्रिप्टन के। किसके? क्रिप्टन के। तो क्रिप्टन के इक्वल आ रहा है। क्रिप्टन है क्या है? इनर्ट गैस है, और 3D सीरीज के बाद इनर्ट गैस यही आती है। तो एवरी सेंट्रल मेटल ये चाहता है कि मैं अपनी नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर को ऑब्टेन कर लूं और मैं स्टेबल हो जाऊं। तो अपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ये जो भी कंपाउंड्स हैं, जो अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख रहे हैं, इनकी नेमिंग के बारे में, आईयूपीएसी नेमिंग। तो आईयूपीएसी नेमिंग में कुछ रूल्स होते हैं। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईयूपीएसी की फुल फॉर्म नेक्स्ट बताना मेरे को। जैसे बता देता हूँ क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में भी एलिमेंट्स जो हैं उनको भी 100 के बाद में आईयूपीएसी नेम दे रखा था। यहाँ पे भी अपन देखेंगे कि आईयूपीएसी नेमिंग के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कैसे करते हैं। तो नेमिंग में जो फर्स्ट रूल तो यही आएगा। अगर हम फर्स्ट रूल की बात करें, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे कॉम्प्लेक्स है, इनको भी आपको वैसे ट्रीट करना है जैसे आपने कभी ना कभी आयोनिक कंपाउंड देखा होगा। आयोनिक कंपाउंड में जो पहले आता है उसमें चार्ज क्या आता है? कैटायन। बाद वालों क्या होता है? एनायन। तो इनमें भी ऐसा ही है। अगर कोई इस ब्रैकेट ब्रैकेट को अपन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर आता है इसको अपन बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। तो काउंटर आयन जो पहले आएगा पोटेशियम है। पोटेशियम एस ब्लॉक का है, मेटल है, तो मेटल पे चार्ज क्या आता है? प्लस। कितने पोटेशियम आएगा? 3 पोटेशियम प्लस। तो जितना बाहर प्लस आएगा उतना ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो हमेशा कॉम्प्लेक्स में जो पहले आएगा वो हमेशा क्या होगा? कैटायन। और नेमिंग में सबसे पहले नेमिंग हमें किसकी करनी है? कैटायन की। किसकी? सबसे पहले नेमिंग हमें किसकी करनी है? कैटायन की। ये आपको ध्यान रखना। ओके। जैसे NaCl है, फर्स्ट कैटन आया सोडियम प्लस, फिर आया Cl माइनस। यहाँ पे भी बाद में जो है वो एनायन आया, उसकी नेमिंग बाद में करनी है, पहले इसकी नेमिंग करनी है। तो हमेशा ध्यान रखना है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में। फर्स्ट जो बात ये है, जैसे ये पहली बात तो ये लिख रही है प्रेजेंट सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। जो आज के टाइम में जो सिस्टम है आईयूपीएसी सिस्टम, इसका सजेशन किसने दिया था? वर्नर ने। और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो कमेटी है उसने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग के लिए कुछ रूल्स बताए थे। तो फर्स्ट रूल ये है कि लाइक सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट कौन सा? जैसे NaCl, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नेम फर्स्ट। पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग, जैसे अपन इसको अपन सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड सोडियम नहीं बोलते। वैसे ही अगर हमें इसको बोलना है K3FeCN6, तो हमें पहले बोलना पड़ेगा पोटेशियम, फिर हमें इन सबको बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले नेमिंग में सबसे पहले नेमिंग किसकी करनी है?
कैटायन की। अब दिमाग में आता है कि सर क्या कैटायन हमेशा बाहर ही आएगा क्या? नहीं, कई बार आपको ऐसे भी मिल सकता है, कोबाल्ट है, NH3 6 है, बाहर क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। तो मैंने क्या कहा, जो पहले आता है वो पॉजिटिव पाएगा, पहले आया पॉजिटिव पाया। क्लोरीन, आज तक आपने देखा क्लोरीन पे चार्ज क्या देखा आपने? Cl-। तो एक क्लोरीन पे Cl- है तो 3 पे क्या होगा? 3Cl-। तो इस ब्रैकेट के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? +3। तो इसमें भी सबसे पहले नेमिंग किसकी होगी? पॉजिटिव वाले की। तो आपको ध्यान रखना, नेमिंग में सबसे पहले नेमिंग किसकी की जाती है? पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इधर भी पॉजिटिव पार्ट कौन था? Na+। इधर पॉजिटिव पार्ट कौन है? ये वाला कोबाल्ट, NH3 6 को हम बोलते हैं 6 है। तो आगे रूल ये भी आएगा कि अगर लिगेंड के नंबर 2 हो तो उनको लिखने से पहले डाई यूज करते हैं, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, और 6 हो तो क्या लिखोगे? हेक्सा एमाइन। हेक्सा एमाइन। फिर आप लिखोगे इस सेंट्रल एटम को, फिर इसके चार्ज को, फिर बाहर वाले को क्या करते हैं। तो अभी तो अपने फर्स्ट रूल पढ़ा है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी कंपाउंड हो उसमें सबसे पहले नेमिंग किसकी करनी है? आपको कैटायन की नेमिंग करनी है। कैटायन चाहे बाहर आए और चाहे कैटायन जो है वो कॉम्प्लेक्स का आए, ब्रैकेट वाला। नेक्स्ट, कैटायन के बाद में किसकी करनी है? कैटायन के बाद में, जैसे अगर ये है, सबसे पहले नेमिंग किसकी? जो कैटायन है, मतलब पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट। उसके बाद में किसकी करनी है? ये जो यहां होता है वो क्या होता है? लिगेंड्स। देन आफ्टर लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। और लिगेंड के बाद में फिर कौन होता है? सेंट्रल मेटल। और सेंट्रल मेटल के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में। ऐसा अगर जैसे ये कंपाउंड है उसके नेमिंग होता है। एक बात और जानना, जो बाहर है ब्रैकेट के बाहर, चाहे इधर हो चाहे ब्रैकेट के बाहर ऐसे भी हो, मान लो ब्रैकेट के बाहर इधर भी हो सकता है। तो जो ब्रैकेट के बाहर होगा, बाहर वाले को अपन बोलते हैं काउंटर आयन। क्या होता है? काउंटर आयन। तो काउंटर आयन के नेम के पहले प्रीफिक्स का यूज नहीं करते। प्रीफिक्स कैसे? जैसे 3 पोटेशियम है तो आपको ट्राई पोटेशियम नहीं बोलना, आपको सिर्फ यहां पे क्या बोलना है? पोटेशियम। क्या बोलना है? पोटेशियम। ट्राई पोटेशियम गलत होगा, ठीक है। ट्राई पोटेशियम के बाद में, मतलब पोटेशियम के बाद में ब्रैकेट के अंदर आए, ब्रैकेट के अंदर ये डी ब्लॉक का ये क्या है? मेटल। इसको तो बोलते हैं सेंट्रल मेटल। इस साथ वाला क्या है? लिगेंड। तो लिगेंड कितने? 6। अगर लिगेंड 6 हो तो अपन क्या यूज करेंगे? हेक्सा। अगर लिगेंड 5 होते तो अपन क्या यूज करते हैं? पेंटा। तो हेक्सा और साइनाइड। अगर किसी लिगेंड के ऊपर माइनस चार्ज आए तो उसके नाम के पीछे अपन क्या लगाएंगे? ओ। साइनाइड है तो या तो साइनो बोल दो या साइनाइड हो, तो हेक्सा साइनाइड हो। फिर हमें किसको बोलना है? सेंट्रल मेटल को। अब इसमें भी एक थोड़ा ध्यान रखना, इसका भी आगे एक रूल आएगा तब बताऊंगा आपको। अगर जैसे ये ब्रैकेट है, पहले आया उस पर क्या आया? पॉजिटिव, बाद वाले पे क्या आया? नेगेटिव। तो अगर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव आता है, ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव, ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव, तो जिस समय कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पर नेगेटिव आता है उस समय सेंट्रल मेटल का लेटिन नेम और उसके साथ में 8 लगाना है। जैसे आयरन को अपन क्या बोलते हैं? फेरस या फेरिक। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव आया है तो हम उसको क्या बोलेंगे? फेरेट। और फिर यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आती है, कितनी आएगी? 3। ये इसका पूरा आईयूपीएसी नेम होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3। सबसे पहले नेमिंग इसकी पॉजिटिव पार्ट की। पॉजिटिव पार्ट ब्रैकेट के अगर बाहर आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर वाले जो है उनको लिखने से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे, तो सिर्फ क्या लगेंगे? पोटेशियम। ब्रैकेट के जो अंदर होंगे, अंदर सबसे पहले नेमिंग किसकी करनी है? लिगेंड की। तो लिगेंड के नंबर अगर 2 हो तो डाई यूज करना है, 3 हो तो ट्राई यूज करना है, 4 हो तो टेट्रा यूज करना है, 5 हो तो पेंटा और 6 हो तो हेक्सा। अब अगर कोई लिगेंड है उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ रहा है
तो हम नेगेटिव आ रहा है तो उसके नेम के पीछे क्या लग रहा है, ओ, साइनाइडो। फ्लोरीन होता है F माइनस को फ्लोरिडो, Cl माइनस को क्लोरिडो, Br माइनस को ब्रोमिडो, I माइनस को आयोडो, H माइनस को हाइड्राइडो, OH माइनस को हाइड्रोक्सो, C2O4 माइनस 2 को तो बोलता ऑक्सिलेटो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। लिगेंड की नेमिंग हो गई। उसके बाद में सेंट्रल मेटल की, सेंट्रल मेटल की नेमिंग, अगर इस ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे कि रूल में आएगा, तो आपको जैसा सेंट्रल मेटल है वैसा ही लिखना है। अगर इसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है तो उसके लेटिन नेम के साथ क्या लगाओगे, 8। ठीक है, तो अभी तो पहला रूल है। फर्स्ट रूल आपको ये बोला गया है कि सिंपल सॉल्ट की तरह, सिंपल सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड, पहले नेमिंग कैटायन की फिर एनायन, इसमें भी पहले नेमिंग इसकी पॉजिटिव पार्ट की। उसके बाद में लिगेंड की, लिगेंड कैन भी न्यूट्रल हो सकता है, एनायनिक हो सकता है, कैटायनिक हो सकता है। तो फिर न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड एज द मॉलिक्यूल। न्यूट्रल लिगेंड है, उसका जैसा नाम है, ऐसा अगर किसी का नाम मान लो क्या है, पिरिडिन है मान लो, तो आपको पिरिडिन ही बोलना है। पिरिडिन होता नहीं है, तो पिरिडिन पे आपको यहाँ पे नाइट्रोजन होता है लोन पे, कोई चार्ज नहीं। कोई अगर ऐसा है, एथीन है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, तो इसके नाम के पीछे या आगे कुछ भी नहीं लगना, आपको जैसा उसका नाम है वैसा यूज करना है। तो न्यूट्रल लिगेंड आर नेम्ड एज द मॉलिक्यूल, जैसा है वैसे लिखना है। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड विच आर नॉट नेम्ड एज अ मॉलिक्यूल, कुछ ऐसे भी मिले हैं जिनका जैसा नाम है वैसा मॉलिक्यूल में नहीं मिला। जैसे जैसे अपना कौन हो गया, जैसे अपना हो गया H2O को आपको इस चैप्टर में क्या बोलना है, एक्वा। अमोनिया को आपको इस चैप्टर में क्या बोलना है, एमाइन। और एक सीओ, सीओ को आपको इस चैप्टर में क्या बोलना है, कार्बोनिल। देख लो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में ऐसे जिनका नेम जो है चेंज हो जाता है मतलब मॉलिक्यूल में, तो वो देख लो। वाटर को एक्वा बोलना है, अमोनिया को एमाइन बोलना है, सीओ को कार्बोनिल बोलना है। नेक्स्ट, एनायनिक लिगेंड्स एंडिंग विद आइड आर नेम्ड रिप्लेसिंग बाय आइड विद सफिक्स ओ। जैसे मान लो कोई लिगेंड ऐसा जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो आपको इनको या तो बोलना है क्लोरो बोल दो या क्लोरिडो, फ्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो। ठीक है, या कोई मान लो और भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्राइड है तो आपको बोलना है हाइड्राइडो। अगर कोई ऑक्साइड है तो क्या बोलना है, ऑक्सो या ऑक्सीडो। वो आप ऑप्शन में देख लें जैसा है। कोई अगर मान लो O2 - 2 पर ऑक्साइड होता है, पर ऑक्साइड, उसको बोलना है पर ऑक्सीडो या पर ऑक्सो, पर ऑक्सीडो या पर ऑक्सो। O2 - 1 को अपन बोलते हैं सुपर ऑक्सीडो या सुपर ऑक्सो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रहे। NO2 को बोलना है नाइट्रो, ONO हो, ONO, थोड़ा ध्यान है इनमें कई बार नाइट्रो और अगर N लिखा हुआ हो तो इसका मतलब दोनों नाइट्रोजन है वहां पे, और इसको भी NO2 से ही भी, बट नाइट्रो और ऐसा लिखा हो ब्रैकेट में O लिखा हुआ हो, इसका मतलब डोनर कौन है, ऑक्सीजन। फॉर्मूला सेम होता है लेकिन डोनर अलग होता है। तो अगर कोई भी नेगेटिव लिगेंड ऐसा है इसके नेम के पीछे आइड आ रहा है, तो हमें IUPAC में उसके नेम को आइड की जगह रिप्लेस करके क्या लाना है, ओ। क्लोरीन को क्लोरिडो, फ्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो,
साइनाइड होता है, साइनाइड। तो साइनाइड को या तो लिख लो साइनो लिख लो या साइनाइडो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना ध्यान है। सल्फाइट होता है, तो सल्फाइटो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि नेगेटिव लिगेंड के नेम के पीछे क्या करना, ओ सफिक्स। न्यूट्रल वालों में कोई सफिक्स नहीं था, न्यूट्रल वाले में बस वाटर वालों को एक्वा बोलना है, अमोनिया को एमाइन बोलना है, सीओ को कार्बोनिल बोलना है। ठीक है, ये तो नोट कर सकते हो आप। ये भी लिख लेना, NH2- हो, एमाइडो बोलते हैं, NH-2 हो, NH-2। इमीडो बोलते हैं, इमीडो, इमीडो बोलते हैं। नेक्स्ट, पॉजिटिव लिगेंड्स नेमिंग एंड इन ईएम। अगर कोई पॉजिटिव लिगेंड्स है तो अगर वो पॉजिटिव लिगेंड्स के को एंड करते हैं तो उसके पीछे ईएम लगाना है। जैसे पॉजिटिव लिगेंड में बेटा जैसे कौन आ सकता है, जैसे एक कंपाउंड होता है NH2NH2, इसका नाम होता है हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन। और हाइड्रेजीन को हमने क्या दे दिया, H+। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए H+ के पास, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी था, निकल गया, मतलब क्या हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल। इसके पास क्या, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर देके कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन। तो ये बनाता है NH2, और ये H+ को लोन पेयर देके कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेशन। इसको हम लिख सकते हैं NH2NH3+। इसका नाम होता है हाइड्रेजीनियम, हाइड्रेजीनियम। कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जिनपे अगर आप, अब देखो अभी तक भी दिमाग में होगा सर ये लोन पेयर तो उसने दे दिया ना, लोन पेयर तो यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, लोन पेयर अभी यहाँ यहाँ वाला लोन पेयर तो पड़ा ही है ना अभी तक। तो लोन पेयर पड़ा है, तो लोन पेयर जो देगा वो क्या होगा, डोनर, मतलब लिगेंड। ये एक मान लो उसने दे दिया, मान लो कोई भी एक को दे दिया, फिर भी एक लोन पेयर अभी तक भी पड़ा है इसके पास, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रेजीनियम। तो अगर कोई पॉजिटिव लिगेंड हो तो उसके नेम के पीछे क्या लगाओगे, ईएम। ये भी लगाना। कई बार आपको ये भी मिले NO2+, NO2+ को बोलते हैं नाइट्रोनियम। दिमाग में ये है ना सर, NO2+ में तो नाइट्रोजन के पास में तो उसका तो ऑक्टेंट ही पूरा नहीं होता, ऑक्टेंट पूरा नहीं होता था ना, ये होता है NO2+। डबल बॉन्ड में दो और दो चार इलेक्ट्रॉन, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में दो, टोटल छह ही है। उसमें डोनर जो है वो ऑक्सीजन होता है कहीं ना कहीं, ऑक्सीजन के पास में लोन पे रहते हैं, नाइट्रोनियम बोलते हैं। एक होता है O2+, जिसको हम होता है ऑक्सीनियम, ऑक्सीनियम। एक ये भी होता है H3O+, बोलते हैं हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम। तो ये कुछ एक आप बता सकते हो पॉजिटिव लेगेंड जिनके नेम के पीछे ईएम आता है, पीछे तो लगता है उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। जैसे तुम्हारा नाम है, तुम्हारे नाम के पीछे अगर शर्मा वर्मा जो भी लगता है मान लो, तो वो क्या होगा, सफिक्स है तुम्हारा। वैसा नहीं करना है कि अब तो उसका नाम बिगाड़ रहे हो।
तो उसमें जो लगा रहे हो आप वो दें। ओके, तो ये पॉजिटिव लिगेंड्स के लिए लगता है, नेगेटिव लिगेंड के पीछे ओ लगता है, और न्यूट्रल वालों के पीछे कुछ भी नहीं। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल। नेक्स्ट, if ligands are present more than one, the repetition is indicated by prefix। अगर कोई लिगेंड रिपीट हो रहा है, मतलब कैसे, मतलब जैसे मान लो आपको ऐसा बोल दिया गया हो, साइनाइड 2 कर दिए हो, आपको ऐसा बोल दिया गया हो HgI3-, आपको ऐसा बोल दिया गया हो, आपको ऐसा बोल दिया गया हो, और या ऐसा कुछ बोल दिया। इफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट मोर देन वन, वन से ज्यादा हो, तो आप क्या यूज करोगे, प्रीफिक्स, मतलब उनको नाम के पहले, तो साइनाइड के नाम के पहले क्या लगोगे, डाई साइनाइडो या डाई साइनो। 3 है तो ट्राई, ट्राई आयोडो। 4 है तो टेट्रा साइनाइडो। 5, 5 के लिए पेंटा, क्या यूज करोगे, 5 अगर है, 5 के लिए क्या यूज करोगे, पेंटा। और 6 के लिए क्या करोगे, हेक्सा। तो अगर कोई लिगेंड 2 आए तो डाई यूज करो, 3 आए तो ट्राई यूज करो, 4 आए तो टेट्रा यूज करो, 5 आए तो पेंटा यूज करो, और 6 आए तो हेक्सा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पास में आपके लिए, यहाँ हेक्सा यूज करना है लिगेंड को लिखने से पहले, इसको लिखने से पहले पेंटा, इसको लिखने से पहले डाई साइनाइडो, ट्राई आयोडो, और इसके लिए टेट्रा, टेट्रा साइनाइडो। ओके, अब देखो एक बात और इसी में आ रहा है पॉइंट, क्या, इसी में ही पॉइंट आ रहा है, if ligands are present more than one, then the repetition is indicated by prefix like di, tri, tetra, penta, hexa। However, कई बार ऐसा हो, नेम ऑफ द लिगेंड, किसी के लिगेंड के नेम में ही क्या यूज कराओ, डाईपिरिडीन या एथिलीन डाई एमीन, या जो भी मतलब नाम हो, तो किसी के नेम में ही डाई आई, डाई ऑक्सिलेट हो, कुछ भी है नेम के अंदर, तो नेम के अगर अंदर हो और उस लिगेंड का रिपीटेशन हुआ हो, तो फिर हमें उस लिगेंड के नेम के पहले यूज क्या करोगे, बिस। जैसे देखो कैसे, मान लो ऐसा तुम आपको बोल दिया हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, इस ईएन को अपन बोलते हैं इथाइलिन। लास्ट क्लास में ना, लास्ट से लास्ट क्लास में देखना, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड करवाया है, इस ईएन को अपन बोलते हैं इथाइलिन डाईएमाइन, इथाइलिन डाईएमाइन, ये होता है उसका फॉर्मूला, CH2NH2, CH2NH2। तो अगर हमें इसकी नेमिंग करनी है, क्योंकि ये इसके नाम में क्या रहा है, इथाइलिन डाईएमाइन, तो ये 2 बार आ गया, तो हमें इसको लिखने से पहले क्या लिखना है, बिस, बिस इथाइलिन डाईएमाइन। अब कई बार ऐसा हो कि सर 3 आ गए, तो जैसे मान लो कई बार ऐसा आ जाए,
तीन आ गए तो तीन के लिए अपन को लगाना ट्रिस, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन। और अगर फोर आ जाए तो अपन यूज करेंगे टेट्राकिस। फोर वाले जनरली कम ही आते हैं, जहां तक आएगा डाई या ट्राई आएगा। तो अगर किसी लिगेंड के नेम में ही डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये वर्ड हो और उसके नंबर दो हो, दो के लिए अपन यूज क्या करेंगे बिस, और तीन के लिए यूज क्या करेंगे अपन ट्रिस, चार हो तो टेट्राकिस, पांच हो तो पेंटाकिस, ऐसे ये आईयूपीसी के अकॉर्डिंग रहता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए अगर लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा का यूज होगा। व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट, अगर कई बार ऐसा हो कि किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड एक से ज्यादा टाइप के हो, जैसे मान लो ऐसा आ जाए प्लेटिनम के साथ एक आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन भी आ गया, ब्रोमीन भी आ गया और आयोडीन भी आ गया। तो अगर लिगेंड एक से ज्यादा टाइप के हो जाए तो फिर अगर इसकी नेमिंग करेंगे तो हमें अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है तो ब्रोमीडो, क्लोरिडो, ब्रोमीडो क्लोरिडो, फिर फ्लोरिडो, फिर आयोडो। तो अगर one more than one type of ligand is present in complex, then the ligands are named in the alphabetical order। और क्या रहता है प्रायोरिटी रहता है लिगेंड में सबसे पहले नेगेटिव वाले, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव। सबसे पहले किसका करना है नेगेटिव, जैसे कई बार ऐसा हो मान लो कॉम्प्लेक्स ऐसा आ जाए आयरन अमोनिया लिख दिया, मान लो क्लोरीन कर दिया, और एनओ कर दे, या मान लो नहीं ये कर दे, ये कर दिया मान लो ठीक है, वन थ्री ये कर दिया, फोर फाइव, तो टू कर दो क्या। तो कई बार जैसे अब ये है, ये हाइड्रोजीनियम है प्लस आता है, क्लोरीन पे माइनस आता है, और ये अमोनिया न्यूट्रल है। तो अगर ऐसा कुछ है तो एक प्रायोरिटी रहती है कि सबसे पहले किसका करना है नेगेटिव वाले का, फिर न्यूट्रल नेगेटिव, फिर न्यूट्रल, और फिर कौन पॉजिटिव। ठीक है, तो अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग तो है ही है, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग भी मान लो कई बार सिमिलर आ रहा है, तो फिर नेगेटिव न्यूट्रल एंड पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये थोड़ा सा जानना है, ये कब करना है जब लिगेंड एक से ज्यादा टाइप के हो, एक ही टाइप के हो, सारे के सारे अमोनिया हो, छह हो तो हेक्सा, पांच हो तो पेंटा, तो उसे अकॉर्डिंग करना है। बट अगर लिगेंड अलग अलग टाइप के हो तो फिर आपको अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग। आफ्टर नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल आयन इज टू बी नेम्ड बाय इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। सारे लिगेंड की नेमिंग हो जाए, जैसे मान लो ये सारे हो गया, ऐसा हो गया मान लो,
अब जैसे यहाँ पे अमोनिया, अमोनिया के नेम में क्या ए आ रहा है, वाटर में भी क्या ए ही आ रहा है, वाटर भी न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल दोनों है, तो फिर तो अमोनिया में ए एम आता है, एक्वा में ए क्यू आता है, तो फिर पहले नेमिंग से करेंगे अमोनिया। कितने हैं? 3 है, तो क्या नेमिंग करोगे आप इसमें? ट्राई ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा, लिगेंड हो गया। तो लिगेंड के बाद में कौन बचा? सेंट्रल मेटल, क्योंकि ये तो बाद में आ रहा है, ये तो क्या होगा, पहले जो आता है उस पर क्या था? पॉजिटिव, बाद वाले में नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले की नेमिंग पहले करनी है। तो पॉजिटिव में कई बार ब्रैकेट ही आ जाए, तो ब्रैकेट में सबसे पहले नेमिंग लिगेंड की, उसके बाद में मेटल की। तो लिगेंड में भी प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ए था, इसमें भी ए था, इसमें ए एम क्या होगा इसको? एमाइन, ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा। अब सेंट्रल मेटल कौन है? कोबाल्ट। अगर ब्रैकेट के ऊपर प्लस आ रहा है, तो ब्रैकेट के ऊपर प्लस आ रहा है, तो फिर जैसा मेटल का नाम है कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट ही लिखना है। अगर यहाँ पे माइनस आता, तो फिर हम पीछे 8 लगाते, कोबाल्टेट, ऐसा एग्जांपल बन देखिए, कोबाल्ट, फिर इसका क्या लगेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद में जो बाहर वाले हैं, बाहर ClO4, ClO4 का नाम होता है परक्लोरेट, परक्लोरेट। बाहर वाले कितने भी हो, उनका नंबर का प्रीफिक्स नहीं लगाना है, तो तुम बाहर वालों के लिए सिर्फ क्या लगाना है? परक्लोरेट, परक्लोरेट। जो अंदर होते हैं लिगेंड, उनको लिखने से पहले ही प्रीफिक्स लगाने हैं, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा। बाहर कोई कितने भी नंबर में हो, उनको डाई ट्राई नहीं लिखना है, उसका जो नाम है, तो परक्लोरेट बोलते हैं, तो परक्लोरेट ही लिखना है। तो ऊपर वाला जो रूल था, आफ्टर नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड की नेमिंग हो गई, देन नेम फॉलो बाय इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका सेंट्रल मेटल का, फिर रोमन नंबर इन ब्रैकेट। नेक्स्ट, इफ द कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल, अगर कोई कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है या कैटायनिक है, सेंट्रल मेटल इज टू बी नेम्ड एज इट इज। मतलब कहना ये चाह रहा है कि अगर, जैसे अगर मान लो ऐसा है, ये है मान लो, तो अब इसके बाहर कोई है क्या? बाहर कोई भी नहीं है, तो बाहर कोई होता है तब उस पर माइनस आएगा या प्लस आएगा, पहले आता है तो उस पर प्लस आएगा, ब्रैकेट पे माइनस आएगा, बाद में कोई आता है तो बाद में वाले पे माइनस, और ब्रैकेट पे प्लस। कुछ भी नहीं है तो मतलब ये चार्ज क्या? जीरो है, तो न्यूट्रल है। कॉम्प्लेक्स अगर न्यूट्रल हो, तो आपको जो मेटल है, मेटल का जैसा नाम होता है, जैसे Fe को क्या होता है? आयरन, तो आपको यही बोलना है। लिगेंड कितने हैं? 5, तो आपको बोलना है पेंटा, पेंटा कार्बोनिल आयरन, और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जी। अगर ऐसा भी है कई बार, मान लो FeH2O6+3, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस भी लिखा हुआ है, न्यूट्रल या क्या है? प्लस, मतलब हो सकता है यहाँ बाहर 3 क्या थे? Cl-, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। तो अगर कॉम्प्लेक्स पर प्लस है, तो आपको जैसा उसका नाम है, आपको इसके लिए भी क्या लिखना है? अंदर वाटर कितने? 6, तो हेक्सा एक्वा, उसके बाद में इसको फेरेट नहीं लिखना है, क्या लिखना है? आयरन, और जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट अंदर वाला वाटर तो क्या है? न्यूट्रल। जो भी इस पर चार्ज आएगा वो किसके करना है? क्लोरीन। एक क्लोरीन पे -1, 3 क्लोरीन पे -3, तो मेटल पे क्या आएगा? +3, तो आयरन थर्ड। तो बाहर वालों को सिर्फ आपको क्या रखना है? जैसा उनका नाम होता है, क्लोराइड। बाहर आपको क्लोरीड और कुछ नहीं लिखना, बाहर जो जैसा उसका नाम होता है वैसा ही लिखना। तो इफ कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल एंड पॉजिटिव, then the central metal ion is to be named as it is। सेंट्रल मेटल का जैसा नाम होता है, इसका आयरन होता है, आयरन लिखना है,
और इसका भी आयरन ही है। कोबाल्ट होता तो कोबाल्ट लिखना है। एक दो एग्जाम्पल अपना और देख लेंगे, पहले ही लिख लो। और भी लिख लो, देखो इनके एग्जाम्पल इस पॉइंट के। अच्छा, कहीं मैंने ऐसा बोल दिया NiNS36+2 बोल दिया यहाँ पे, मान लो, या ये बोल दिया NiCO4 बोल दिया मान लो, तो बाहर कोई नहीं है ना, तो इस ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज नहीं आएगा, तो आपको मेटल का जैसा नाम है निकल है, तो आपको ये बोलना है टेट्रा टेट्रा कार्बोनिल निकल। और जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट CO क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो X4 × 0 = 0, तो जीरो ही आएगा, तो निकल जीरो ही आपको बोल। यहाँ ब्रैकेट के ऊपर +2 है, तो कैटायन है, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो चाहे न्यूट्रल हो, आपको इसमें भी निकलेट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, निकल। हेक्सा हेक्सा एमाइन निकल निकल। और क्या आ रहा है, सेकंड। ब्रैकेट के ऊपर चार्ज आ रहा है तो अपन इसको आयन भी बोल सकते। ओके, तो अगर कोई भी कोऑर्डिनेट स्फीयर है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या जीरो चार्ज मिलता है, तो आपको सेंट्रल मेटल का जो नाम होता है वही लिखना है। अदरवाइज अगर इफ कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो फिर सेंट्रल मेटल के नाम के लास्ट में क्या लगाना है, 8। कैसे, जैसे देखो ऐसे, जैसे आपको ये बोल दिया जाए, ये ऐसा बोल रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। अब एजी को अपन क्या बोलते हैं, अर्जेंटम। तो यहां आपको बोलना पड़ेगा डाई साइनाइडो लिगेंड। लिगेंड कितने थे, दो थे, डाई लगा दिया। नेगेटिव है इसलिए नाम के पीछे ओ लगा दिया। अब सेंट्रल मेटल, तो यहां अगर माइनस है तो क्या बोलोगे, अर्जेंटेटो। क्या बोलोगे, ये अर्जेंटेट। 8 लगाना है, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। और जो भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ये आता FeCN6-3, तो यहां पे भी आपको हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। अब यहाँ पे नेगेटिव आया है, तो सेंट्रल मेटल के नेम के पीछे 8। सेंट्रल मेटल क्या है, ग्रीक लैंग्वेज में इसको क्या होता है, फेरस या फेरिक, तो यहाँ बोला इसको आपको फेरेट, जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयरन हो तो फेरेट लिखना है, सिल्वर है तो अर्जेंटेट लिखना है। पीबी पीबी के लिए प्लम्बेट लिखना होता है, प्लम्बेट।
एस एन के लिए बोलते हैं स्टेनेट। एस एन होता है कई बार, जैसे ऐसा बोल दिया जाए SnOH6-2, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ आएगा हेक्सा हाइड्रोक्सो स्टेनेट, और जो भी उसका ऑक्सीडेशन। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट, निकल के लिए निकलेट, जिंक के लिए जिंकेट, जो भी उसका नाम होता है उसके पीछे क्या करना है, एट। द कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक माइंड। ओके, आफ्टर द नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन जो है उसकी नेमिंग हो जाए, एनायन विद द आउटर स्फीयर इज टू बी नेम, तो मतलब सबका नेमिंग हो गया, जैसे मान लो इसका नेमिंग हो गया, उसके बाद में नेमिंग बाहर वालों की नेमिंग करनी है। जैसे अगर ये है बाहर ऐसा लिखा हुआ है, मान लो Cl3, तो आपने सबसे पहले नेमिंग इसकी होगी, जो पहले आता है उस पर क्या था, पॉजिटिव, तो बाद वालों क्या आएगा, नेगेटिव। तो आपने नेमिंग क्या किया, लिगेंड के पहले, लिगेंड 6 है तो क्या होगा, हेक्सा। न्यूट्रल है तो क्या बोलोगे, जो उसका नेम है हेक्सा एमाइन। कोबाल्ट, तो यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए जो उसका नेम है वही लिखना है, कोबाल्ट। उसका जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, जब ये पूरा हो गया कॉम्प्लेक्स आयन, अब जो बाहर आउटर स्फेयर में, आउटर स्फेयर क्लोरीन 3 है, तो ट्राई क्लोरिडो नहीं लिखना है, जो इसका नेम क्या होता है, क्लोराइड। बाहर वालों को अपन बोलते हैं काउंटर आयन, काउंटर आयन को लिखने से पहले प्रीफिक्स का यूज नहीं करते, जैसे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, वो यूज नहीं करते, जो उसका नाम है वही लिखना है, क्योंकि वो डाई और ट्राई जो है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आ गया। अभी थर्ड है, तो ये तो न्यूट्रल था, तो इसके कारण तो इस पर चार्ज आया नहीं है। एक क्लोरीन पे क्या होता है, -1, तो 3 क्लोरीन पे क्या हो गया, -3, उस पर क्या गया, +3, वो अपन यहाँ पे लिख दिया। ठीक, तो आफ्टर द नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, anion which is in the outer sphere is to be named, तो बाहर जो है ये कुछ एक कंपाउंड है जिनकी अपन नेमिंग कर सकते हैं। अभी तक अपने जो सीखा है वो मैं उस अकॉर्डिंग कुछ एक बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट है बाहर, बाहर वाला जो सबसे पहले आता है, सबसे जो पहले आता है उसमें क्या आता है, कैटायन। बाद वाले में क्या आता है, एनायन आता है, तो कैटायन की नेमिंग पहले करनी है। बाहर जो होता है उसको लिखने से पहले प्रीफिक्स का यूज नहीं करना है, तो अपने सिर्फ इसको क्या लिखना है, पोटेशियम, पोटेशियम बाहर वाला हो गया। अब ब्रैकेट में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले नेमिंग किसकी करनी है, लिगेंड की, तो लिगेंड कितने हैं, 6, लिगेंड की नंबर भी बताने कितने, 6 हेक्सा। अगर लिगेंड, लिगेंड पे चार्ज नेगेटिव आए तो उसके नाम के पीछे क्या लगा, ओ, तो साइनाइड हो गया, या तो साइनो बोलो या साइनाइड हो, तो हेक्सा साइनाइड। अब जब ये प्लस है तो यहाँ क्या गया, माइनस। ब्रैकेट के ऊपर अगर माइनस आ रहा है, ब्रैकेट क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसके ऊपर अगर नेगेटिव आ रहा है तो सेंट्रल मेटल का ग्रीक नेम के साथ में 8, आयरन को ग्रीक में क्या बोलते हैं, फेरस या फेरिक, तो क्या बोलोगे, फेरिक।
फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आता है, सेकंड आएगा, ये फर्स्ट का नेम आएगा। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकंड। नेक्स्ट का क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? नेक्स्ट को अगर अपन ब्रेक करेंगे, 2K प्लस PtCl6 -2। फर्स्ट वाला क्या हो गया, कैटायन, अपन क्या बोलेंगे बाहर वाले को, वही पोटेशियम। पोटेशियम लिगेंड ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले नेमिंग किसकी, लिगेंड की, कितने अच्छे, पोटेशियम हेक्सा क्लोरिडो, और उसके बाद में कौन आएगा, सेंट्रल मेटल। तो आप देख लो यहाँ ब्रैकेट के ऊपर क्या माइनस आ रहा है, ब्रैकेट के ऊपर माइनस आएगा मतलब पीछे का 8, क्या बोलोगे, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। और जो भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आए, शायद फोर्थ आएगा। तो यही रूल के अकॉर्डिंग ध्यान रखना अपने को, सबसे पहले बाहर वाले की नेमिंग, उसके नेमिंग के पहले प्रीफिक्स का यूज नहीं करना है। लिगेंड के नेम के पहले जितने भी उसके नंबर हैं उतना आपने बताना है। लिगेंड अगर नेगेटिव है तो उसके नाम के पीछे ओ लगाना है, पॉजिटिव है तो EM लगाना है, और न्यूट्रल है तो कुछ भी नहीं लगाना है। लिगेंड अगर वाटर है तो एक्वा बोलना है, NH3 है तो एमीन बोलना है, CO है तो कार्बोनिल बोलना है। और ब्रैकेट के ऊपर अगर माइनस आ रहा है तो सेंट्रल मेटल के नेम के पीछे का वो 8, और बाद में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड, थर्ड में अगर आपको देखा जाए, थर्ड में, थर्ड में भी आप क्या देखोगे, देखो इस बार बाहर क्लोरीन है, बाहर क्लोरीन है, तो इस बार आप तोड़ोगे तो 3Cl-, और यहाँ आएगा +3। तो NH3 कितने, 6 हेक्सा एमाइन कोबाल्ट, हेक्सामाइन कोबाल्ट, जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आए, थर्ड आएगा। और जब पूरा नेमिंग हो जाए, लास्ट में क्या लिखना है, आउटर स्फेयर वाले, आउटर स्फेयर में कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है उसको क्लोरिडो नहीं लिखना है, क्लोरीन ही बोलना है। उसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा आपके हेक्सा एमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड। अब दिमाग में सर आपने कोबाल्टेट क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे प्लस आ रहा है, अगर यहाँ पे माइनस आता तो मैं कोबाल्टेट बोलता, कोबाल्ट थर्ड, लास्ट में बाहर क्या बोल दो, क्लोराइड। तो लगभग ऐसे ही सारे हैं। नोट करो ये सारे सारे कंपाउंड, और नेमिंग ने ट्राई करो, कुछ टफ होगा नीचे वाला तो मैं बता दूंगा, नोट करो ये। नेक्स्ट, जैसे आगे भी जो भी आ रहे हैं उनकी अगर आप नेमिंग करोगे तो वही क्या करना आपको, फोर्थ नंबर जो है उसकी भी अगर आप नेमिंग करोगे
यहाँ पे देखो एक्वा, एक्वा ए से आ रहा है, क्लोरीन सी से आ रहा है। पहले एक्वा वाले की नेमिंग करनी है, क्या करोगे? टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो, जो पहले आता है उसमें प्लस आता है, बाद वाले माइनस आता है। तो ब्रैकेट के ऊपर प्लस आ रहा है, मतलब सेंट्रल मेटल के पीछे आपको 8 नहीं लगाना है। जैसे उसका नाम है क्रोमियम है तो क्रोमियम ही बोलना है, क्रोमियम। और जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाहर है कौन है? क्लोरीन, तो बाहर वाले को बोलो क्लोराइड, क्लोराइड। तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम, और थर्ड क्रोमियम थर्ड। नेक्स्ट अगर है अमोनिया 2 है, क्लोरीन 4 है, तो अमोनिया में ए आ रहा है, क्लोरीन में क्या आ रहा है? सी आ रहा है। तो पहले क्या करोगे? डाई एमाइन टेट्रा क्लोरिडो, डाई एमाइन टेट्रा क्लोरिडो। बाहर कोई है ही नहीं, तो बाहर कोई नहीं हो तो फिर वो कॉम्प्लेक्स होगा न्यूट्रल, आप उसे पुनः प्लेटिनम, प्लेटिनम। और जो भी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, अमोनिया पे कोई चार्ज होता नहीं है, एक क्लोरीन पे होता है -1, 4 क्लोरीन पे -4, उधर जाएगा तो +4, प्लेटिनम 4। ऐसी नेमिंग इसकी करनी है, ऐसे इसकी बोल करनी है। NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। एक ये भी थोड़ा ध्यान रख लो, यहाँ पे NO+ जो है, आयरन के साथ जब भी NO आए ना तो NO+ होता है नाइट्रोसोनियम। आयरन के साथ जब भी NO आए, तो अब देखो बाहर, बाहर सोडियम कितने हैं? 3 है। अगर बाहर वालों को ऐसा नहीं बोला ट्राई सोडियम, क्या बोला है? सोडियम, सोडियम। अंदर क्या है? एक है साइनाइड और एक है नाइट्रो। एक एन से आ रहा है, एक सी से आ रहा है। तो अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग सी पहले आता है, पेंटा, पेंटा साइनाइडो, नाइट्रोसोनियम। अब इस बार देखो, यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। तो ब्रैकेट के ऊपर अगर माइनस आ रहा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो फिर सेंट्रल मेटल के नेम के पीछे 8 लगेगा, क्या बोलोगे? फेरेट, फेरेट। और जो भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालना। साइनाइड पे, एक साइनाइड पे आता है -1, 5 साइनाइड पे -5, NO पे आता है +1, तो -5 में से ये चला गया, तो ये आपका आया -4, -4 में से 3 जाएगा, है ना? -4 में से +3 जाएगा, तो -1 उधर जाके +1, तो लगभग यहाँ पे सोडियम का आएगा +1 आएगा। सारे देख लो, कैटायन और एनायन। Na पे भी +1 होता है, NO पे +1 होता है। एक थोड़ा नीचे जाना, जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन को आप डाई मत लिख देना, डाई ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन में वर्ड आता है बिस आता है, तो ये मोर करेक्ट ही होगा, बिस ग्लाइसिनेटो, बिस ग्लाइसिनेटो। और ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, क्या बोलोगे? निकल। और ग्लाइसिन पे चार्ज होता है, ग्लाइसिन ही होता है, NH2 CH2 CO-। तो एक ग्लाइसिन पर क्या है? -1, तो 2 पे क्या होगा? -2, उस तरफ जाएगा तो +2, बिस ग्लाइसिनेटो निकल, निकल क्या देगा? सेट। यहां आप देखते हो इथाइलिन डाइमीन, नाम में क्या है? इथाइलिन डाइएमीन, तो इसके नाम में ही डाई ट्राई वर्ड आ रहा है, वो अगर 3 आएंगे तो क्या आप लोगे? ट्रिस। तो जो सेकंड लास्ट है उसका नाम हो जाएगा ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन,
आयरन थर्ड क्लोराइड, ट्रिस इथाइलिन डाइएमाइन एमाइन आयरन थर्ड, और बाहर वाले को अपने बोलना क्लोराइड, ये बोल सकता। जो मैंने छोड़े हैं उनकी नेमिंग आपको खुद को कर, एक दो तो आप करो, वैसे करना, बस रूल्स पता होना चाहिए। ओके, कुछ थोड़ा अपना अच्छा भी ले सकते हैं, जैसे अगर मान लो आपको इससे बोला जाए ये कंपाउंड आपका आएगा सॉल्ट एनालिसिस में आएगा। मतलब ये क्या होता है, ये बनता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट होता है, उसकी आगे रिएक्शन बनानी पड़ती है। ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं Na2FeCl5NO, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है Na2S सोडियम सल्फाइड से, तब ये बनता है कंपाउंड। तो इसका नेम कई बार आ रखा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान आना। बाहर सोडियम है, बाहर सोडियम है, बाहर वाला क्या होता है, पहले आता है उसका प्लस, बाद वाले पे क्या आता है माइनस। बाहर वाले के नेम के पहले प्रीफिक्स यूज नहीं करना, तो सिर्फ क्या बोलोगे, सोडियम। ये साइनाइड सी से आता है, और ये NOS को बोलते हैं नाइट्रोसिल, क्या है नाइट्रोसिल बोलते हैं। वैसे इसको नाइट्रोसिल सल्फाइड बोलना चाहिए, बट जब भी आया था उस साल ऑप्शन में नाइट्रोसिल ही था, तो अब नाइट्रोसिल सल्फाइड भी बोल सकते हो, नाइट्रोसिल सल्फाइडो, इसमें -1 चालू होता है, NOS -1। तो सोडियम पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसिल सल्फाइड बोलते हो आप, नाइट्रोसिल सल्फाइडो। अब वो प्लस है तो यहाँ पे क्या है माइनस, ब्रैकेट के ऊपर अगर माइनस आता है तो मेटल के नेम, मेटल के लेटिन नेम के पीछे क्या लगेगा, 8, क्या बोलोगे फेरेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 सोडियम का कितना होगा, +4। आयरन को मान लो X, साइनाइड 5 का -5, NOS पे क्या है -1, इक्वल टू क्या करोगे 0। -6 में से +4 गया, -6 में से +4 गया, -2 उधर जाके +2, ये क्या हो जाएगा फेरेट। सोडियम पेंटा साइनाइडो नाइट्रोस नाइट्रो सल्फाइडो, नाइट्रोसिल सल्फाइडो बोलना था, नाइट्रोसिल सल्फाइडो फेरेट। एक ये भी होता है आपके, इसका नेम फेरोसिन का, अपने पीछे किया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में फेरोसिन लिखा था। इसका अगर IUPAC नेम करना हो तो क्या हो, C5H5 जो होता है ये होता है, इसका नाम होता है साइक्लोपेंटाडाई इनाइल। साइक्लो है 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड 2 है, साइक्लोपेंटाडाई इन तो हो गया, यहां से एक हाइड्रोजन निकला तो इल, अब तो साइक्लोपेंटाडाई इनाइल बोलते हैं इसको। अब
इसके नाम में पेंटा आ रहा है और ये कितनी बार दे रखा है, 2। तो जिसके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा हो और 2 बार होगा तो क्या होगा, बिस। तो यहां अपन यूज करेंगे बिस साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। यहां कोई चार्ज नहीं है, 0, तो क्या बोलो आयरन। इसके एक के ऊपर चार्ज कितना है, -1। कितने, 2, तो -2, तो उतना मेटल पे क्या है, +2, तो आयरन सेट। ओके, तो IUPAC नेम जो है वो हमें रूल्स पता होना चाहिए। सबसे पहले बाहर वाले, जो मतलब जो बाहर पहले आएगा, पहले वाले पे पॉजिटिव, उसकी नेमिंग करनी है। उसके नेम के पहले प्रीफिक्स का यूज नहीं करना है। ब्रैकेट में सबसे पहले नेमिंग करनी है लिगेंड की। लिगेंड अगर अलग अलग है तो अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग करना है। लिगेंड अगर नंबर में 2 हो तो उसको लिखने से पहले डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्राम, 5 हो तो पेंटा, और 6 हो तो हेक्सा। किसी के नाम में ही, किसी के नाम में जैसा आ गया पेंटा आ गया, टेट्रा आ गया, ये वर्ड आ गए, और वो अगर 2 बार दे रखा है तो बिस, 3 बार हो तो ट्रिस, 4 हो तो टेट्राकिस, 5 हो तो पेंटाकिस, इनका यूज करना है। हो गया, लिगेंड की नेम हो गई। उसके बाद में सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल ध्यान रखना, अगर अगर इस ब्रैकेट के ऊपर माइनस आ रहा है तो फिर सेंट्रल मेटल का ग्रीक नेम उसके साथ में 8 लगाएंगे। जब सब कुछ नेम हो गया उसके बाद में ब्रैकेट के बाहर कोई भी है तो उसकी नेमिंग करनी है, और उसके नेम के पहले कोई प्रीफिक्स का यूज नहीं करना है। जैसे उसका नाम में सल्फेट है तो सल्फेट ही लिखना है, सल्फेटो नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक दो और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे ये कंपाउंड, इसका कलर तो क्या होता है, प्रशियन ब्लू। इसमें मैंने आपको बोला भी था, इसको नेमिंग करने से पहले थोड़ा इसका चार्ज बैलेंस करना पड़ता है। जो यहाँ 3 आता है वो चार्ज इसके ऊपर कहीं था, और जो यहाँ 4 आ रहा है वो चार्ज यहाँ कहीं था। तो ये रियल में कंपाउंड ये है Fe+3 FeCN6-4। अब Fe के +3 को अपन क्या बोलते हैं, Fe के +3 को या तो आप ये बोल दो, ये भी सही है इसका, या तो उसको आप बोलो आयरन थर्ड, ये भी गलत नहीं है। या आप इसको ये भी बोल सकते हो फेरिक, फेरिक आयरन थर्ड। बाहर वाले के बाद अंदर आएंगे, अंदर लिगेंड कितने, 6। हेक्सा साइनाइडो, ब्रैकेट के ऊपर माइनस है तो क्या बोलोगे, फेरेट, फेरेट, और जो भी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आयन मत लिख देना, आयन तब लिखना है जब वो आपको कंपाउंड दे ही आयन फॉर्म में। अपने को जो कंपाउंड दे रखा था उस पर कोई चार्ज नहीं था, अपने को अगर ऐसा दे रखा हो, जैसे मान लो आपको मैं ये ऐसा दे दूं कंपाउंड, तो इसकी नेमिंग मेरे को ये ऐसा करना है, OX हो गया होता है ऑक्सिलेट, कितने, 3, ट्राई ऑक्सिलेटो। इस पे नेगेटिव आ रखा है, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, और जो भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है थर्ड, और बाहर लिखना आयन, क्योंकि हमें जो दे रखा है वो आयन फॉर्म में ही दे रखा है। ओके, कई बार ऐसा हो IUPAC में, कई बार ऐसा भी होगा कि आपको मेटल एक से ज्यादा दे रखे होंगे, ऐसा
आयरन लिख दिया, मान लो कोबाल्ट लिख दिया, इधर एथिलीन डायमंड 2 लिख देंगे, इधर भी मान लो एथिलीन डायमंड 2 कर दिया, बीच में यहाँ पे NH2 क्लोरीन ऐसा कुछ कर दे, और बाहर कोई भी Cl4 कर दिया मान लो। If a complex ion has two metal atoms, metal atom termed as polynuclear, इसको polynuclear बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो लिगेंड है दो मेटल के बीच में जो लिगेंड होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रिज लिगेंड। क्या बोलते हैं? ब्रिज लिगेंड बोल, ब्रिज लिगेंड बोल दो, ठीक है। तो ब्रिज लिगेंड को लिखने से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, म्यू प्रीफिक्स। मतलब अगर इसकी नेमिंग आपको करनी है तो अपने को नेमिंग के लिए NH2 -1 को अपन क्या बोलते हैं, एमाइडो। तो आपको लिखना पड़ेगा म्यू एमाइडो, म्यू क्लोरीन है, म्यू क्लोरिडो। अब देखो ये क्या हो गया, ये इधर भी क्या हो गया, बिस, है ना, इधर भी क्या आ गया, बिस। तो बिस इथाइलिन डाइमीन, बिस इथाइलिन 4 हो गए। यहाँ अपने को फिर क्या यूज करना पड़ेगा, टेट्राकिस। ये वर्ड जो है कई बार ऐसा होता है, टेट्राकिस क्या होगा, इथाइलिन डाइमीन। इथाइलिन डाइमीन क्या है, इसके नाम में ही क्या है, इथाइलिन डाइमीन। 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो टेट्राकिस। और कोबाल्ट कितने हो गए, कोबाल्ट 1 और 2, तो डाई कोबाल्ट। और जो भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, और बाहर वाले को हमें क्या बोलना है, क्लोराइड। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। कैसे, जैसे एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे क्या आता है, Cl-, तो 4 क्लोरीन पे क्या होगा, 4 Cl-। तो जितना बाहर वाले पे माइनस आएगा उतना ब्रैकेट पे क्या आएगा, +4। अब मेटल कितने, 2, तो यहाँ पे भी आएगा +2, यहाँ पे भी आएगा +2, +4 2 में डिवाइड हो गया। NH2, NH2 पे क्या था, -1, लेकिन वो दोनों मेटल की तरफ है, तो माइनस जितना आता है उतना ही प्लस, तो यहाँ पे +12, +12। क्लोरीन पे भी -1, तो -1 मेटल पे क्या आएगा, +1, बट दोनों मेटल से टच है, तो +12, +12, टोटल कितना होगा, +12, +12, 1 एंड 2 कितना होगा, 3। तो कोबाल्ट था। तो ये हमें तब करना है जब किसी कॉम्प्लेक्स में 2 मेटल एटम हो, 2 मेटल होंगे तो पॉलीन्यूक्लियर, और उसमें जो भी मेटल के बीच में जो लिगेंड होते हैं उनको बोलते हैं ब्रिज लिगेंड। उनको लिखने से पहले म्यू का यूज करते हैं। ओके, एक कंपाउंड आपको दिया था, ये इसका नेमिंग आप करना, ट्राई करना, वही करना आपको। कोबाल्ट, कोबाल्ट, इथाइलिन डाइमीन उधर भी है, बस मैंने ये चेंज किया, बस एक ये चेंज किया, एक ये चेंज किया है। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो। बस इसको लिखने से पहले म्यू का यूज कर देना, म्यू हाइड्रोक्सो। और एक सल्फेट पे 4 होता है, -2, तो एक सल्फेट पे -2, 2 सल्फेट पे -4, उतना ब्रैकेट पे आएगा +4, 2 मेटल में डिवाइड होगा, +2, +2, -4, +4, +2, +2, NH2 पे -1,
तो -1, मेटल पे +1, तो हाफ हाफ, OH पे -1, हाफ हाफ, कोबाल्ट थर्ड हो जाएगा, ये भी कोबाल्ट थर्ड हो जाएगा। ओके, तो ये आज हमने IUPAC नेमिंग देखी, उसमें रूल्स देखें, एग्जाम्पल्स देखें, उसको आराम से देखिए और इसमें जो भी डाउट्स आए वो कमेंट कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, अपन पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी। जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ, और आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको टेस्ट सीरीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मिल जाए। थैंक यू।